समरूपता संबंधित आज और एक प्रमेय को प्रमाणित करने जा रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण ए समकोण है, कर्ण बीसी के ऊपर एडी लंब हो, तो प्रमाणित करें कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है जो कि ABCD एक हमारा समकोण त्रिभुज है। ए कोण जो है वो समकोण है और समकोण के कोणिक बिंदु से BC पर अगर AD लंब खींचा जाएगा तो हमारा प्रमाणित करना है ABC का क्षेत्रफल बटा ACD का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रदत्त में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रदत्त में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, समकोण त्रिभुज से लेकर ये AD लंब है वहाँ तक लिखेंगे। तो प्रदत्त में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए प्रदत्त में लिखे हैं जो समकोण त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है और AD BC पर लंब है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा प्रमाणित क्या करना है। तो प्रमाणित हमें ये करना है, AC को हमको लिखना है। देखिए यहाँ लिख दिए, जब प्रमाणित करना है कि ABC का क्षेत्रफल बटा ACD का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रमाणित के बाद रचना करना पड़ता है, तो यहाँ रचना की कोई आवश्यकता है नहीं। अब देखिए जब त्रिभुज हमारा यहाँ ABC और ACD त्रिभुज का है, तो यही दो त्रिभुज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हम लोग जानते हैं जो कोई भी समकोण त्रिभुज का समकोणिक बिंदु से कर्ण पे अगर लंब खींचा जाएगा तो यहाँ पे जो तीनों जो त्रिभुज होंगे वो सब समरूप त्रिभुज होंगे। उसी आधार पर हमारा ABC त्रिभुज जो है और यहाँ ACD जो त्रिभुज है ये दोनों समरूप होंगे। उसी को हम प्रमाण में लिखेंगे। देखिए यहाँ जो हम प्रदत्त में जो लिखे हैं उसी लाइन को हमको प्रमाण में लिखेंगे, ताकि हम लोग कह सकें जो त्रिभुज ABC और ACD जो है ये समरूप है। इसी के आधार पर, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC का ए कोण समकोण और AD BC पर लंब है, इसी आधार पर ये जो ABC त्रिभुज और ACD त्रिभुज जो है ये समरूप त्रिभुज। समरूप का चिन्ह इस तरह का होता है। अब देखिए ये बड़ा जो त्रिभुज है हमारा ये ABC त्रिभुज, तो ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। और ये छोटा त्रिभुज जो है ये जो ADC त्रिभुज में हम लोग जानते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होता है। और ये कोण जो है देखिए ये बड़ा त्रिभुज में भी ये C कोण और ये छोटा त्रिभुज जो ADC है उसमें भी ये C कोण देखिए दोनों में है। अब देखिए ये ABC त्रिभुज और ADC त्रिभुज में कौन सा कोण किस कोण के बराबर है? तो हमारा ये कोण ये D कोण के बराबर है, तो यहाँ पे A हटाइए तो ये BC D कोण के बराबर है, तो D को हटाइए तो यहाँ पे AC लिख दीजिए, BC बटा AC बराबर दीजिए। अब हमारा ये जो C कोण जो है दोनों त्रिभुज में है, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका C को हटा दीजिए तो ये क्या लिखेंगे AB बटा इसका C को हटा दीजिए ये AD, ये संगत भुजा होंगे। देखिए इसमें B कोण जो है बड़ा त्रिभुज का B कोण ADC का इस कोण के बराबर है, A कोण के बराबर है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ B को हटाइएगा तो ये क्या होगा AC, यहाँ A को हटाइएगा तो ये हमारा CD होगा। तो आप देखिए इसी त्रिभुज में इसी में देखिए कौन कौन किस कोण के बराबर है, उसी के आधार पर हम संगत भुजा का अनुपात को निकाल लिए। फिर से यह हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमारा ये A कोण D कोण के बराबर है, तो A कोण का हटा दीजिए तो BC और D कोण हटा दिया तो ये बटा AC। फिर आप देख रहे हैं ये C कोण तो दोनों में है ना, बड़ा त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भी है, तो इसका C हटा के AB लिख दीजिए, इसका C हटा के आप AD लिख दीजिए, ठीक है। अब ये जो B कोण A कोण के बराबर है, यहाँ B को हटा दीजिए AC और यहाँ पे आप यहाँ पे A को हटा दीजिए CD। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, देखिए हमारा ये ABC त्रिभुज में
ये हमारा समकोण है, तो ये लंब बटा आधार हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ लंब क्या है ए बी गुना ए सी। अब उसी तरह से आप इसमें आ जाइए, ये जो त्रिभुज है ए डी सी में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हाफ, ये लंब हो गया ए डी और आधार हो गया डी सी, तो हम लिखेंगे हाफ ए डी इंटू सी डी लिख देंगे। अब देखिए ये हाफ हाफ कट गया हमारा। अब इसको हम ए बी बटा ए डी गुना ए सी बटा सी डी लिखते हैं। देखिए ये ए बी बटा ए डी उसके जगह पे भी हम बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं, और ए सी बटा सी डी उसके जगह पे भी हम बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं। तो ये बी सी बटा ए सी गुना बी सी बटा ए सी, तो हमारा ये हो गया बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो यही तो हमको प्रमाणित करना था, जो ए बी सी बटा त्रिभुज ए सी डी बराबर बी सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, यही हमको प्रमाणित करना था। ये हमारा प्रमाणित हो गया।